बड़ा ही दिव्य और श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाला महीना है ये कार्तिक का महीना। इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शायद छत्तीसगढ़ में इसका क्या महत्व है मुझे नहीं पता, पर हमारे वृंदावन में तो कार्तिक महीने का बड़ा महत्व, बहुत ज्यादा। कहते हैं कार्तिक महीने में अगर कोई पूरे महीने भर नियम से, विधान से इस व्रत को करे, साधना करे, कृष्ण की उपासना करे, तो जो वो चाहते हैं उन्हें वो प्राप्त हो जाता है। जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। स्नान होता है 3:30 से 4 बजे के बीच में, यह है कार्तिक का स्नान। कई लोगों को तो नहाना ही सबसे बड़ा, ऐसा लगता है कि दुनिया भर से सबसे बड़ा काम तो ये नहाना ही है। देवियां 9-9, 10-10 बजे तक आंगन में यूं घूमती रहेंगी बिना नहाए, बार बखेर के, एकदम ऐसी जैसे मतलब साक्षात काली देवी के बाद में इन्हीं को अवतार भय हो। अब ये कछु करेंगी। जितनी देर आप स्नान में विलंब करते हो उतनी देर आप अशुद्ध अवस्था में रहते हो, और अशुद्ध अवस्था में बनाई हुई चाय, अशुद्ध अवस्था में बनाया हुआ भोजन जो भी ग्रहण करेगा उसकी बुद्धि नष्ट होगी, भ्रष्ट होगी, कोई रोक नहीं सकता। सोया हुआ व्यक्ति, हमारे यहां ये नियम है कि सो तो स्नान करो, है कि नहीं? क्यों? बोले सोया हुआ व्यक्ति मुर्दे के समान है, और मुर्दे को छूने से पाप लगता है, अशुद्धि होती है, इसलिए पहले स्नान करो। हम लोग मुर्दे को भी कांधा देते हैं तो उसके बाद स्नान करते हैं। तो हर दिन हम मरते हैं, मतलब सोते हैं, और सोते हैं तो उससे सबसे पहला काम स्नान है, तब शुद्ध हो गए। और बिना शुद्ध हुए ही अपने आंखों में भी लटक रही है, मुंह से भी लटक रही है, पता नहीं अजीब अजीब हालत हो रही है। सीधे घुस गए रसोई में, चाय का वो कप धर दो ऊपर छाती पे, चूल्हे की छाती पे चाय धर दी, वो कांदान पानदान जो होता है वो धर दिया, गिलास पटक दिया पानी का, उसमें चीनी शक्कर सब मिला दी, अदरक कूट के, आंख खुल रही ना, अदरक कूट रो है, कुट गो अदरक, ये अदरक ना कुट रो, ये तुम्हारा भाग्य कुट रो है, जई में अदरक में कूटे जा कूटे जा कूटे जा, ले ले और कूट दे, कुट गो भाग्य कुट गो, और चाय में मिलके गरम है गो भाग्य। अब सियावर रामचंद्र की जय, जो जो पीवे गो वाह को तो है गो कल्याण। फिर कहते काम नहीं चल रहा है और पी ले चाय अदरक वाली। इसलिए हे सनातनी माता बहनों, हाथ जोड़ के ये बालक आपसे प्रार्थना कर रहा है, जब तक स्नान न करो रसोई में मत घुसो। अगर स्नान तुम्हें 10 बजे करना है तो 10 बजे तक रसोई में मत जाओ, रसोई अशुद्ध मत करो। और जिस घर की रसोई अशुद्ध हो जाती है उस घर का विकास तो परमात्मा भी नहीं कर सकता, औरों की तो बात छोड़ दीजिए। टेंशन रहेगी, बच्चों में आपस में जरे बनी रहेगी, पति की बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, वो घर में देवी खूब मलूक हो, फिर भी बाहर जो है लगाई, मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ कह नहीं सकता। अब आप खुद ही समझ लो, अब तुम देख लो कि चाय कैसी बनानी। अगर चाय